पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम वर्ष का 18वां रविवार मना रहे हैं और आज के पाठों के द्वारा हमें बताया जा रहा है कि एक ख्रिस्तीय होने के नाते हमें अपने जिंदगी में डरना नहीं चाहिए, हमें चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमारा पिता है और वो हमारे ज़रूरतों को जानते हैं और वे हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम धन दौलत कमाने, सफलता पाने, शान शौहरत कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम ईश्वर को भूल जाते हैं, इस सच्चाई को भूल जाते हैं कि वह हमारा पिता है और वह हमें सब कुछ देता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रत्येक पल, हर दिन टीवी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, विज्ञापनों के द्वारा हमें खुश रहने का, शांति रहने का, सुंदर दिखने का बहुत सारा माध्यम बताया जाता है। लेकिन आप जानते हैं, मैं जानता हूँ कि धन दौलत के होने के बावजूद, सफलता पाने के बावजूद कोई भी मनुष्य अपने जिंदगी में पूरी तरह से खुश नहीं हो सकता। उसके पास सब कुछ होने के बावजूद वो अपने जिंदगी में भूखा और प्यासा रहता है, बहुत बार डरा हुआ रहता है, चिंतित रहता है, क्योंकि हमें ईश्वर ने बनाया है और हमें चिरस्थायी खुशी और चिरस्थायी शांति केवल ईश्वर में ही मिल सकता है। इसलिए आज के पहले पाठ में इशायास नबी के मुख से ईश्वर हमें याद दिलाते हैं और कहते हैं, जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम लोग अपना रुपया क्यों खर्च करते हो? जो तृप्त नहीं दे सकता उसके लिए तुम क्यों परिश्रम करते हो? मेरी बात मानो, तुम सब जो प्यासे हो मेरे पास आओ। यदि तुम्हारे पास पैसा नहीं है फिर भी मेरे पास आओ और मुफ्त में खाओ और मुफ्त में पियो। मेरे पास तुम्हें खाने पीने के लिए अच्छी चीजें मिलेगी और तुम खाकर प्रसन्न हो जाओगे, तृप्त हो जाओगे। कान लगाकर मेरी वाणी सुनो और मेरे पास आओ। मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगी। हाँ, ख्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, संत अगस्तीन कहते हैं कि ईश्वर ने हमें बनाया है और हमें चिरस्थायी शांति, चिरस्थायी खुशी केवल ईश्वर में ही प्राप्त हो सकती है। इसीलिए एक ख्रिस्त होने के नाते हमें हमेशा ईश्वर पर अपनी आस्था और अपनी भरोसा बनाए रखना चाहिए और दुनिया के किसी भी व्यक्ति, किसी भी चीज से हमें नहीं डरना चाहिए, क्योंकि आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी शक्ति, दुनिया का कोई भी वस्तु, न आकाश या पाताल की कोई शक्ति और समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के प्रेम से वंचित नहीं कर सकता। संत पौलुस ने अपने जिंदगी में बहुत सारे कठिनाइयों का सामना किया था। उनके बहुत सारे दुश्मन थे, उनके जीवन में बहुत सारे प्रलोभन आए, लेकिन ईश्वर की कृपा से संत पौलुस ने इन सब का सामना करते हुए, सुसमाचार का प्रचार करते हुए एक अच्छा ख्रिस्तीय जीवन जिया। और इसलिए अपने जिंदगी के आखिरी पड़ाव में जब वो रोम में थे, वहाँ से लिखते हुए हमें बताते हैं कि हमें ईश्वर की प्रेम से कोई दूर नहीं कर सकता और इसीलिए हमें अपने जिंदगी में डरना नहीं चाहिए। ईश्वर हमारा पिता है, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। इसका प्रमाण आज हमें आज के सुसमाचार में मिलता है
जब प्रभु यीशु 5 रोटी और 2 मछलियों से 5,000 से अधिक लोगों को खिलाते हैं और उन्हें तृप्त करते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, यह एक ऐसी अद्भुत घटना है जिसका वर्णन चारों सुसमाचार में किया गया है। आज का जो सुसमाचार संत मत्ती से लिया गया है, इसमें हम पढ़ते हैं कि जब लोगों को पता चला कि यीशु किसी निर्जन जगह आए हुए हैं, तो वे अपना गांव घर छोड़कर, अपना काम काज छोड़कर यीशु को देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए उनके पास आ जाते हैं। और जब यीशु लोगों को देखते हैं तो उन पर तरस आता है और वे उनके बीमारियों को चंगाई प्रदान करते हैं। और जब प्रवचन देते हुए जब संध्या हो जाती है, तो यीशु के चेले प्रभु के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमें लोगों को शहरों में या गांव में भेज देना चाहिए ताकि वे अपने लिए खाने के लिए कुछ खरीद लाएं। लेकिन यीशु अपने चेलों से कहते हैं कि उन्हें भेजने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ही उन्हें कुछ दे दो। यीशु जानते थे कि इतने लोगों के लिए किसी गांव में जाना और खाना का व्यवस्था करना असंभव था। यीशु ये भी जानते थे कि चेलों के पास इतना साधन, इतना पैसा, इतना खाना नहीं था कि वे लोगों को भरपूर खाना खिला सके। फिर भी यीशु ने अपने चेलों से कहा कि वे ही उन्हें कुछ खाने को दे दें, क्योंकि प्रभु यीशु चाहते थे कि उनके चेले प्रभु यीशु के कार्य में अपना हाथ बटाए। और फिर यीशु तरस खाकर अपने चेलों के पास जो कुछ भी था, 5 रोटी और 2 मछलियों से 5,000 से अधिक लोगों को तृप्त करते हैं। ईश्वर दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वही ईश्वर जो आज के पहले पाठ में हमें अपने पास आने और मुफ्त में खाने पीने को आह्वान करते हैं, वही ईश्वर 5 रोटी और 2 मछलियों से 5,000 से अधिक लोगों को खिलाते पिलाते हैं और उन्हें तृप्त कर देते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, यह घटना हमें याद दिलाती है कि यीशु हमारे जीवन की रोटी है। केवल यीशु ही हमारे जिंदगी के भूख और प्यास को मिटा सकते हैं। केवल यीशु में शरण लेकर ही हम अपने जिंदगी में सफलता का अनुभव करेंगे, खुशी का अनुभव करेंगे। आज के सुसमाचार के द्वारा यीशु हमें यह भी शिक्षा दे रहे हैं कि उनके चेले होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने दैनिक जीवन में गरीबों, भूखों से पीड़ित लोगों की सहायता करें। विशेषकर इस कोरोना महामारी के समय में जब लोग डरे हुए हैं, लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, लोग इधर उधर भटक रहे हैं, तो हमें उनकी सहायता करना चाहिए। जिस तरह यीशु ने अपने चेलों के साथ मिलकर 5 रोटी और 2 मछलियों से 5,000 लोगों को खिलाया, आज हमें भी प्रभु के साथ मिलकर उनकी मुक्ति योजना को आगे बढ़ाना है और गरीबों की, लाचार लोगों की सहायता अपने दैनिक जीवन में करना है। तो आइए आज हम आज के पाठों के द्वारा यह सीखें कि हमें ईश्वर ने बनाया है और केवल ईश्वर ही हमारी भूख प्यास मिटा सकती है। दुनिया की कोई धन दौलत हमारी भूख, हमारी प्यास नहीं मिटा सकती। और हमारे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, हमें कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे संत पौलुस आज हमें याद दिलाते हैं, हमें ईश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। तो आइए ख्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम ईश्वर के राज्य की खोज करें, हम ईश्वर में अपना विश्वास जताएं। हमारे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, हम ईश्वर के पास जाएं, क्योंकि केवल ईश्वर ही हमारे भूख और हमारी प्यास को तृप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 में कहते हैं
ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और तुम्हें सब कुछ मुफ्त में दिया जाएगा। आइए हम उन लोगों की तरह जो अपना घर द्वार छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु को सुनने के लिए प्रभु के शरण में आए, हम भी प्रभु के शरण में आए और अपना जिंदगी को न्यौछावर कर दें, क्योंकि ईश्वर हमारा पिता है। वो हमारी ज़रूरतों को न केवल जानता है बल्कि हमारी ज़रूरतों को पूरा भी करता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।